हरे कृष्ण। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में गाते हैं, असुर सकल पायुलो चरण विनोदता किलो बसी। हे कृष्णा, अनेक असुरों के सर के ऊपर आपने अपने श्री चरणों की धूली प्रदान करके आपने उनको उद्धार कर दिया। जैसे कालिया को, नहीं तो अघासुर को वध करके, पूतना को वध करके आपने मुक्त करके उनको अपने स्वधाम में आश्रय प्रदान किया है। लेकिन मैं अभी भी हटक कर रहा हूँ इधर ही, इसी दुनिया में। मेरे इतने पतित अवस्था है। और बताते हैं मूर्ख का अति अमी, बताते हैं कि मैं पतित से पतित हूँ, बड़ा मूर्ख हूँ। इसका मतलब नहीं कि आप मुझे छोड़ दो। अगर कोई बच्चा मूर्ख है, गलत दिशा में जा रहा है, उसको थप्पड़ मारकर सही लाइन पे लाना चाहिए। ये पिता का काम है। मैं तो आपका ही अंश हूँ, कहीं और जाने के लिए हमारे पास दूसरा आश्रय नहीं है। इसलिए आप ही हमें सुधारो, आप ही हमें उठाओ। इस तरह के बहुत भावपूर्ण एक प्रार्थना गोपीनाथ मम निवेदनेशनो, उस गीत में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अर्पित करते हैं। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, जब कोई अज्ञानी जीव, अधम जीव, पतित जीव मेरे लिए भावपूर्ण इस तरह का प्रार्थना अर्पित करता है, उस भाव रूपी कमल में जिस तरह एक भ्रमर बैठकर मधु को चखता है, इस तरह ऐसे भक्तों के भावपूर्ण हृदय कमल में मैं बैठकर उनकी भावना को स्वीकारता हूँ और उनके हृदय में जो भी अंधेरा है, अंधकार है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसको मिटा देता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। और उनके हृदय में ज्ञान दीप को जला देता हूँ। ऐसे जीव तो क्षुद्र है, फिर भी उसके आंखें खुल जाते हैं, वो जग जाता है जीव, और इस तरह भावपूर्ण भक्ति करके मेरे धाम में वापस लौटा जाता है। तो हम लोग सर्वप्रथम अपने पतित अवस्था को जानना आवश्यक है इस दुनिया में। अगर कोई सोचेगा कि सब ठीक ठाक है, अच्छा खाया, अच्छा सोया, सब चल रहा है, तो ऐसे जीव भगवान को भावपूर्व प्रार्थना अर्पित नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई समझ लिया इस दुनिया में हमें क्षुत, पिपास, जरा, मृत्यु, शोक, मोह इत्यादि कोड़े मारे जा रहे हैं, भूख होता है, प्यास होता है, मृत्यु होता है, बुढ़ापा आता है, शोक, मोह, इस तरह इत्यादि के लहरों में हम लोग बार बार लहरों के द्वारा मारे जा रहे हैं। तो आज जैसे दिन, पावन दिन, पवित्र दिन, भक्ति जननी कहा गया है, जैसे एकादशी का दिन, तो हम लोग ऐसे दिनों में प्रार्थना पूर्वक भावना के साथ हम नामों का उच्चारण करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ये दूसरे श्लोक में इधर लिखा है जो श्लोक, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः ये तादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। हे कृष्णा, आप कितने अलग अलग रूपों में आए हो। गंगा, यमुना, कावेरी ऐसे आप दिव्य नदियों के रूप में आए हो, दिव्य ग्रंथों के रूप में आए हो, दिव्य श्री विग्रह के रूप में आए हो, दिव्य भक्तों के रूप में आए हो, दिव्य प्रसाद, दिव्य नाम, दिव्य तीर्थ स्थल इत्यादि के रूप में आकर हम जैसे पतित जीवों को, हमारे चित्त को शुद्ध करके ऊपर उठाने के लिए आप जीवों को घेर लेते हो अपने प्रेम से। लेकिन हम इतने निपट मूर्ख हैं, आपसे बहिर्मुख होकर हम दूसरी दिशा में माया के चमक दमक से प्रभावित होकर, मोहग्रस्त होकर हम भटक रहे हैं, भाग रहे हैं। आपका कर्तव्य है हमें थप्पड़ मारकर आपको सही दिशा में लगाइए, हमको ऊपर उठाइए।
अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। किसी न किसी गलती से मैं इस दुनिया में पतित होकर गिरा हूँ इस भव सागर में। आप कृपया मुझे ऊपर उठाइए। अपने श्री चरणों में आश्रित जनों में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों शुद्ध भक्त आपके श्री चरणों में आश्रित होकर भक्ति में सेवा में नित्य लीला में जुड़े हैं। ऐसे भक्तों के बीच में हमको भी गिन लीजिए, हमको भी आपके श्री चरणों में आश्रित रखिए। ऐसे प्रार्थना है महाप्रभु की। तो हम लोग इस भावना को समझना चाहिए और भावना को समझ कर इस तरह की प्रार्थनाओं को अर्पित करते हुए हम नाम जपना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी बताया करते थे कि जो याचना करता है भगवान को भावपूर्वक याचना, उसको ज़रूर भगवान जवाब देते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को भूल कर मन को इधर उधर भटकने में छोड़ देते हैं तो भगवान के साथ कनेक्शन नहीं होता, संपर्क नहीं होता। जैसे एरोप्लेन में ऊपर एयरप्लेन उड़ता है, बोलता है मोबाइल सब ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो बोलता है। क्यों? क्योंकि हायर कनेक्शन चाहिए तो लोअर कनेक्शन कट करना पड़ेगा। इस तरह भगवान के श्री चरण में आश्रय चाहिए तो दुनियादारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मन में कम से कम जपा के समय भूल जाना चाहिए और भगवान के लिए भावपूर्वक प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। हरिनाम प्रभु की। Let us offer our respectful obeisances unto all the devotees of the Lord, who are like desire-fulfilling trees, oceans of mercy, and are very compassionate to the fallen, conditioned souls. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhu